ओके, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक तो सभी ने पढ़ा है कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है जूनियर क्लासेस में, कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन जो अर्थमेटिक मीन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो उन सीक्वेंसेस की बात करेगा जहाँ पर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हो। ठीक है, मतलब ऐसी प्रोग्रेशन जो अर्थमेटिक हो, उसी का मीन निकालना सीखने वाला मैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन को अगर हम समझे तो मान लेते हैं कि अर्थमेटिक मीन समझने के लिए आपके पास में एक पहला पार्ट नोट कर लेना, इसको नोट डाल देना पहले से, मैं समझा देता हूँ पहले। A1, A2, A3, ये हमारा मान लो एक AP चल रहा है AN तक। ठीक है, तो ये AP हो सकता है कोई भी, इन केस हम कोई भी एक सीक्वेंस मान लेगा तो हमें पता है कि मीन क्या होता है। तो मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन में n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बस समीशन अपने पढ़ा था i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक AI होल अपॉन में n। तो ये तो मीन वाली बात आ गई, अर्थमेटिक मीन यानी AP वाला अर्थमेटिक मीन वाला कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, जस्ट जनरली बताने के लिए। एक चीज़ समझना कि इफ AP इज मिनिमम या हाईएस्ट टर्म या लोएस्ट टर्म बोल सकते हैं। ठीक है, AP इज मिनिमम बोल देते हैं एंड AQ इज मैक्सिमम। वही AP और AQ क्या है, तो इसमें मान लो कहीं पर AP है और यहीं पे कहीं पर AQ भी है। ठीक है, अब ये AP मिनिमम है और AQ मैक्सिमम है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारा मिनिमम जो रहेगा और जो मैक्सिमम रहेगा उसके बीच में ही हमेशा अर्थमेटिक मीन लाई करता है। ठीक है, और इक्वलिटी जो है, इक्वल कब होगा, इक्वलिटी होल्ड करेगी ओनली व्हेन ऑल टर्म्स आर सेम। मतलब ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर सारे टर्म वन 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 या टू 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 एंड सो ऑन, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले नोट में क्या देखा कि हमने अगर एक AP लिया, AP नहीं लिया हमने, एक सीक्वेंस लिया, AP की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक सीक्वेंस लिया A1 A2 A3 और AP उसके अंदर कोई एक रैंडम टर्म है AP, एक रैंडम टर्म है AQ, nth टर्म AN मान लिया। तो मीन क्या होगा, इन सारी टर्म्स का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म, ये हमने पढ़ा है पहले भी। और अब अज्यूम करते हैं कि AP मतलब ए पी, हाँ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये पीथ टर्म है। ठीक है, और क्यूथ टर्म, तो पीथ टर्म को मिनिमम मान लिया, क्यूथ टर्म को मैक्सिमम मान लिया। तो हमारा अर्थमेटिक मीन जो है वो हमेशा किसके बीच में लाई करेगा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू उस पर्टिकुलर सीक्वेंस की। सभी को क्लियर है ये चीज? सेकंड पॉइंट पे आ जाए अपन, जल्दी रिस्पॉन्ड दे। चलिए ठीक है, तो ये इसका वैसे कोई ज़्यादा भी इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हेल्प नहीं मिलेगा। मतलब ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्टेटिस्टिक्स करके जो टॉपिक होता था क्लास 10 के अंदर। ठीक है, तो जनरली कहीं कहीं भी यूज़ होता है, तो ये ओनली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे नहीं है, हर जगह पे रहेगा जितने भी सीक्वेंसेस रहेंगे। ठीक है, बी वाला पॉइंट, जो अगला वाला पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, ये AP के लिए फॉर एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब AP के लिए एक चीज समझना, सिर्फ AP के लिए ना, कि AM जो रहेगा, अगर मैंने नंबर्स सिमेट्रिकली लिए बिगिनिंग से और एंड से, तो वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब जैसे लेट A1 A2 A3 डैश 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 AN-1 AN। ठीक है, ये हो गया हमारी एक AP, इसको हमने अज्यूम किया कि ये जो सीक्वेंस है ये AP में। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ कि भाई पहली टर्म और आखिरी टर्म का अगर मैं मीन निकालूं, एवरेज निकालूं, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म
सबका मैं एवरेज निकालूं तो डिवाइड बाय 2 होगा। ये इक्विवेलेंट है सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म के मीन के बराबर। ये इक्विवेलेंट है थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म के इक्विवेलेंट के बराबर। मतलब मेरा कहना ये है कि अर्थमेटिक मीन उन नंबर्स का अगर हम निकाल रहे हैं सिमेट्रिकली बिगिनिंग से और एंड से, मतलब बिगिनिंग से फर्स्ट ले रहा हूँ, एंड से फर्स्ट ले रहा हूँ, उन दोनों का सेकंड ले रहा हूँ, सेकंड ले रहा हूँ, उन दोनों का थर्ड ले रहा हूँ, सेकंड थर्ड लास्ट ले रहा हूँ, उन दोनों का, वो इक्विवेलेंट होगा। ठीक है। इवन ऐसा ना लेते हो, मैं ऐसा भी ले सकता हूँ। तो मान लो मैंने A3 ले लिया, A4 ले लिया, तो फिर ये भी इक्वल होगा क्या? तो A3 A4 लिया है, तो मैंने अगर थर्ड टर्म लिए तो इधर से मुझे थर्ड लास्ट टर्म लेनी पड़ेगी। तो लास्ट टर्म n है, सेकंड लास्ट n-1 है, तो ऑब्वियसली थर्ड लास्ट क्या होगी n-2, और फोर्थ लास्ट क्या होगी n-3। तो होल अपॉन में यहाँ पे 2 नहीं आएगा, अब यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिकली ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही होल्ड करता है। और अगर मैं इसको ऐसा ले लेता हूँ कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 AN तक, ठीक है, होल अपॉन में n, तो भी ये इक्वल ही रहेगा। ठीक है। जैसे अगर मैं एक्सप्लेन करूँ उसको एक एग्जांपल से, तो मान लेते हैं अपन एपी, सिंपल सी एपी ले लेते हैं, 1 3 5 7 और 9, छोटी सी एपी ले ली मैंने। तो देखो 1 और 9 का 10, 10/2 5 हो गया, 3 प्लस 7 10/2। फिर अगर मैं सबका एडिशन करके डिवाइड बाय 5 करूंगा, 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9, 9 18, 18 7 25, 25/5। अब समझ रहे होंगे कि देखो आंसर तो इक्विवेलेंट है 5 के। ठीक है। तो ये इस टाइप से हम कर सकते हैं। और अब आप थोड़ा सा देखो कि आंसर किसके बराबर आ रहा है, 5 के, तो मिडिल टर्म के बराबर आ रहा है। ठीक है। अगर आप ऑब्जर्वेशन अच्छी रखो तो ये तो मिडिल टर्म के बराबर आ रहा है। तो मैं इसको एक और चीज लिख सकता हूँ कि जो मेरा सम है वो मिडिल टर्म है ना an+1/2 के बराबर आ जाएगा। मिडिल टर्म ये कैसे हुई? तो हमने मिडिल टर्म का एक क्वेश्चन पढ़ा था कि an+1/2 हमारी मिडिल टर्म हो जाती है जब हमारा n ऑड हो। ठीक है। और या फिर वो हो जाएगा an/2 प्लस an/2 प्लस 1। मतलब होता है ना कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो दो टर्म्स मिडिल टर्म होगी, उन दोनों का एवरेज निकाल लो जब n हमारा इवन। ठीक है। तो ये इसके इक्विवेलेंट भी होगी। क्लियर है? ये वाला समझ में आया सभी को? किसी को कोई डाउट इसमें? सभी को क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, जहाँ पर हम पहले तो यहाँ पर एक चीज और समझ सकते हैं अपन। ये तो हमारा हो गया कि एक जनरल सीक्वेंस दिया हुआ था और हमने समझा कि एपी में क्या क्या चीजें नहीं हो सकती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी एपी में है, जस्ट वी आर कंसिडरिंग कि ए बी सी जो है वो एपी में है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मिडिल टर्म जो है उसके आगे और पीछे वाली टर्म के सम के इक्विवेलेंट, सॉरी सम नहीं, एवरेज के इक्विवेलेंट है A+C/2 के इक्विवेलेंट होता है। तो ये हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और वैसे अपन ने ये वो डिफरेंस वाली मेथड से भी निकाला था कि B-A और C-B को हम इक्विवेलेंट ले ले तब भी हमारा 2B=A+C आ जाता है। ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जो याद रखना है, और याद रखने के हो ही जाता है, जनरल सा पॉइंट है। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है। इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, मीन नहीं, अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है। अर्थमेटिक मीन, अगर सिर्फ मीन बोला जाए तो वो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। मीन्स बोला जाए तो इसका मतलब वो एक मीन नहीं है, उसमें अंदर बहुत सारी मीन्स आपको इंसर्ट करनी है। अब ये कैसे होगा? और ये देखिए, ये जो चीज़ अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये एपी के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं पहली चीज़ समझा देता हूँ कि इन केस अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी बोला जाए, अर्थमेटिक मीन बताओ ऑफ ए बी, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी होगा बेटा A+B/2। ठीक है। मतलब अर्थमेटिक मीन मैं निकाल रहा हूँ ए और बी का, सिर्फ सिंगल मीन, तो ये आंसर है मेरा। ठीक है।
तो यहाँ पर समझिएगा कि ए प्लस बी बाय टू और बी ये जो है एपी में होगा ही होगा। अब ये कैसे है तो इसको एक बार अगर समझे हम, तो हम ये बोल सकते हैं कि मान लो 2 लिया मैंने और ले लिया 6, और इनके बीच का मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो फॉर्मूले से क्या होगा कि 2 प्लस 6 ले लो अपॉन में 2, तो 2 प्लस 6 8/2 4 हो जाएगा। तो क्या 2 4 6 जो है वो एपी में है? तो हाँ वो एपी में है। ये समझ में आ गया होगा, ये वाला पॉइंट इस एग्जांपल से। ठीक है, तो ये तो हमने सिंगल अर्थमेटिक मीन की बात करी। अब मैं अर्थमेटिक मीन्स की बात करूंगा। मीन्स इन द सेंस एक से ज्यादा है। ठीक है, तो पहले क्या होता है इसको समझे कि लेट मान लेते हैं अपन A1 A2 A3 डैश 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 AN आर अर्थमेटिक मीन्स। ठीक है, हमने मान लिया कि A1 A2 A3 जो है, मतलब इनको जनरली हम कैपिटल में जो लिख रहे हैं उनको हम अर्थमेटिक मीन मानेंगे। वो टर्म नहीं है। A1 इज नॉट द फर्स्ट टर्म। ओके, A1 इज नॉट द फर्स्ट टर्म, इट इज द फर्स्ट अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। हम मान लेते हैं अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अभी क्योंकि हम दो नंबर्स मान रहे हैं, वो दो नंबर्स क्या है हमारे लिए? ए और बी है। ठीक है, तो हम इसको एपी कैसे बनाएंगे? देन ए, ये फर्स्ट टर्म हो गया, फिर उसके बाद अर्थमेटिक मीन उसके बाद आएगी ये फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, ये सेकंड अर्थमेटिक मीन, ये थर्ड अर्थमेटिक मीन, और ये चलता रहेगा और ये nth अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, और लास्ट टर्म आ जाएगी बी। तो बेटा एन जो है यहाँ पर नंबर ऑफ ए एम्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। तो फिर तो कैपिटल एन जो कि n+2 के बराबर है, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। तो एपी में दो टर्म ज्यादा होंगे, समझे? ये एपी में मान लो, तो ए और बी दो टर्म्स है, उनके बीच में अपन ने एन अर्थमेटिक मीन डाल दिया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए भाई? एन अर्थमेटिक मीन डाल दिए, वो एन हो गए, और ए और बी दो टर्म है तो n+2 टोटल टर्म हो गए। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, है ना? अब इसको अगर हम आगे बात करें कि कॉमन डिफरेंस वगैरह यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ये अर्थमेटिक मीन निकालते कैसे, तो पहले अगर मैं ऑब्जर्व करूँ सिंपली, तो ये ए मेरा फर्स्ट टर्म है, A1 मेरा सेकंड टर्म है। तो A1 मेरा सेकंड टर्म है, तो इसको तो मैं A प्लस डी भी बोल सकता हूँ, ये A+2D बोल सकता हूँ, इसको A+3D बोल सकता हूँ। तो जब हम जनरल टर्म की बात करते हैं तो एक कम डी लेते हैं, लेकिन अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं तो हम एक कम डी नहीं वही वाला डी ले लेते हैं। जैसे A10 बोलता कोई तो मैं A प्लस, मतलब कैपिटल A10 बोलता, मतलब 10th अर्थमेटिक मीन बोलता, तो मैं A+9D ले लेता। ठीक है, ये आई थिंक मैंने जो समझाया वो क्लियर होगा तुमको। अब अगर आगे अगर अपन बात करें कि A1 A2 A3 डैश 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 AN तक दिया हुआ है, और ये अर्थमेटिक मीन है इस पर्टिकुलर दो नंबर्स के बीच में, ए और बी के बीच में। तो बेटा कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। तो ये डी 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 आगे बढ़ रहा है, हम डी अज्यूम कर रहे हैं कि डी आगे बढ़ रहा है, तो ये डी आगे बढ़ा, तो ये डी है आगे है, तो अगला वाला 2D आगे होगा, फिर उसके अगला वाला 3D आगे होगा, फिर ये देखो 3 पे 3D आ गया है, तो n पे ND आगे होगा, यानी n अगर मैं लेता हूँ तो ये ND आगे होगा। तो अगर मैं B पे जाता हूँ तो ये एक ज्यादा टर्म है, तो यहाँ पे तो वो n+1D आगे होगा, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस आएगा B और A के बीच का जो डिफरेंस है वो n+1 टाइम्स होगा D के। ठीक है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि D इक्वल्स टू हो जाएगा B माइनस ए बाय n+1। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाता है B माइनस ए बाय n+1। अगर ये प्रोसेस समझ नहीं आ रही है तो हमें फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, बट बेटर है कि हम प्रोसेस ही समझ लें। ठीक है, एट द एंड तो फॉर्मूला लर्न कर लोगे तो टाइम बचेगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, ये बहुत आसान सी चीज़ है। ठीक है, अब ये हमने निकाल लिया, मान लीजिए अब हम इसमें फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं। ठीक है, अब अगर फर्स्ट टर्म मुझे निकालना है तो फर्स्ट टर्म मैंने क्या बोला आपको कि ये होगा A+D, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। अब फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म प्लस व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस हियर? B माइनस ए बाय n+1। ठीक है, इसको चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर लो, पर ये कॉम्प्लेक्स या और ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा तुमको, बेटर है कि हम उस पर ज़्यादा नहीं जाए। A2 क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा A+2D, तो हो जाएगा A+2 इंटू बी माइनस ए अपॉन n+1। ठीक है, तो ऐसे अगर मुझे nth अर्थमेटिक मीन निकालना है या kth,
मान लो केथ अर्थमेटिक मीन निकालना है, केथ मतलब इन एन अर्थमेटिक मीन के बीच में से कोई भी एक मीन निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस टू बी माइनस, ये तो चेंज नहीं होने वाला, बस एन की जगह आ जाएगा के प्लस वन। ठीक है, तो वही अगर मैं इसका nth टर्म निकालूंगा, ठीक है, सॉरी एक मिस्टेक होगी, एन प्लस वन ही आएगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू नहीं आएगा, टू टू पे टू आया था ना, तो के पे के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एन के लिए क्या आ जाएगा, एन बी माइनस ए बाय एन प्लस वन। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है बेटा। ठीक है, क्लियर है सभी को ये चीज जो मैंने समझाई? ओके, ठीक है। इसको और थोड़ा सा अगर हम आगे देखें कि अगर मैं इसको ओपन करूं, ये वाली टर्म को मैं थोड़ा सा उसको और समझाता हूँ आगे, क्योंकि सम भी निकाल लेंगे, मैथमेटिक मीन्स का सम निकालना भी सीख लेंगे इससे। तो ये ए एन प्लस वन, मतलब इसका अगर मैंने एलसीएम लिया तो बी माइनस ए अपॉन में एन प्लस वन आ रहा है, जिसको सिंप्लीफाई करने पे मुझे मिलता है ए प्लस बी माइनस ए अपॉन में एन प्लस वन। तो ए से ए तो कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास आ जाता है ए एन प्लस बी बाय एन प्लस वन। ठीक है, तो ये मेरे पास में फर्स्ट टर्म आ जाती है, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ पूरे अच्छे से, जो कि किया हुआ है। सिमिलरली मैं अगली वाली टर्म को भी करूंगा, तो वो भी हो जाएगा ए प्लस टू बी माइनस टू ए अपॉन में एन प्लस वन। और इसको थोड़ा आगे लिखता हूँ मैं, तो ए एन तो ऐसा का ऐसा रहेगा हमारा, और ये हो जाएगा प्लस टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा लिखूंगा प्रॉपर, तो ए कॉमन निकालूँ तो एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, एन कॉमन निकालूँ तो एन, ए कॉमन निकालूँ तो एन माइनस वन हो जाएगा, प्लस टू बी अपॉन एन प्लस। देखो समझना कि यहाँ क्या हुआ, ये जो था ए मेरा ए एन प्लस बी आया वन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैंने ए टू लिया तो मेरा टू बी आया, पर ये कम हो गया, मतलब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। इन दोनों का सम हमेशा एन प्लस वन के इक्विवेलेंट आना चाहिए, ध्यान रखना। इसके साथ क्या कोएफिशिएंट, बी के साथ वन है, ए का कोएफिशिएंट है एन, बी का कोएफिशिएंट है वन, इन दोनों का सम आ रहा है एन प्लस वन। ये इससे ध्यान रख सकते हैं कि इनके कोएफिशिएंट का सम हमेशा क्या होना चाहिए, एन प्लस वन होना चाहिए। ठीक है, ये हम जनरली याद रखने के लिए रख सकते हैं, नहीं भी रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही एन माइनस वन, ऊपर वाले नीचे वाले में एन माइनस वन है और टू है, तो इन दोनों का सम भी एन प्लस वन ही आ रहा है। इनकेस अगर मुझे केथ टर्म बोल दिया जाए, तो केथ टर्म कैसे निकाल लूंगा मैं, देखो इसको यूज करता हूँ मैं, इसको सिंप्लीफाई नहीं करता। केथ टर्म निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ ए ब्रैकेट छोड़ दिया प्लस, यहाँ मुझे पता है के भी आ जाएगा। अब मुझे पता है कि ये जो के है और ये जो ए के साथ आने वाला, मान लो इसको एक्स मान लेते हैं, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, एन प्लस वन आना चाहिए। तो वो कब आएगा, जब एन प्लस वन माइनस के ले लूंगा मैं। मतलब ये यहाँ पर अगर मैंने n प्लस वन माइनस के ले लिया, तो k से k कट जाएगा तो n प्लस वन हो जाएगा, तो अपॉन में n प्लस वन, तो ये उसका kth टर्म बन गया। अगर मैं nth टर्म बनाना चाहूँ तो क्या करूंगा, a n प्लस वन तो लेना ही पड़ेगा, फिर माइनस n लिया, क्योंकि यहाँ पर n आने वाला है, तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, n प्लस वन बच जाएगा, अपॉन में n प्लस वन। ठीक है, तो जनरली अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास में इससे ये कट गया, तो मेरे पास बच के जाएगा a प्लस एन बी अपॉन में n प्लस वन। तो ये मेरा nth टर्म का यहाँ पर क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी से देखें, मैंने ये क्यों बताया, बिकॉज बुक के अंदर भी दिया हुआ है कि अगर हमें पूछा जाए कि सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स, ठीक है, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, इन केस ये क्वेश्चन आता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम क्या करेंगे, हम पहले तो कितने अर्थमेटिक मीन्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो n बाई टू आ गया, और एक फॉर्मूला होता है a प्लस ए एन। ठीक है, तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन हमारे लिए क्या, मतलब a1 है, और उसकी लास्ट अर्थमेटिक मीन क्या है, an है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल में लेना पड़ेगा, अर्थमेटिक मीन है क्योंकि, तो n बाई टू फर्स्ट टर्म कितना है हमारा, फर्स्ट टर्म यहाँ से देखो
ऊपर दिया है ए एन प्लस बी अपॉन एन प्लस वन, तो ए एन प्लस बी अपॉन एन प्लस वन प्लस nth टर्म क्या है, a प्लस एन बी अपॉन में n प्लस वन। अब दोनों में n प्लस वन कॉमन है, तो अपन चाहे तो n बाय टू एन प्लस वन भी लिख सकते हैं इसको, और अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा आपका ए एन प्लस बी प्लस ए प्लस एन बी। अब इसमें से भी देखो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, तो ये हो गया n ब्रैकेट ए एन और ए में से ए कॉमन निकल रहा है तो एन प्लस वन बच रहा है। सिमिलर पैटर्न पे बी और फिर एन प्लस वन बच रहा है, ठीक है। और होल अपॉन में अपना चल ही रहा था टू एन प्लस वन, तो यहाँ पर एन एन प्लस वन ए प्लस बी, सभी को इतना आता ही होगा, टू इंटू एन प्लस वन। क्या किया मैंने, एक बार से बता दे रहा हूँ, एन प्लस वन कॉमन निकाला, बच गया ए प्लस बी और लिख दिया, ठीक है। तो एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, तो हम देख सकते हैं कि हमारा सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी आता है एन बाई टू ऑफ ए प्लस बी। मतलब ए प्लस बी के आधे को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम उसको एन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाता है। समझे कि नहीं, मतलब ये भी बोल सकते हैं कि एन जो है वो ए प्लस बी बाय टू है। इसी को डिडक्शन अगर मैं लिखूँ तो ए प्लस बी बाय टू क्या होता है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो मैं लिख सकता हूँ एन इंटू ए एम बिटवीन ए एंड बी, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, है ना। तो आप सबको प्रूफमेंट के लिए आ सकता है कि भाई एन टाइम्स ऑफ दिस, एन टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन जो होता है, मतलब ए और बी के बीच में अर्थमेटिक मीन के एन टाइम्स क्या होता है, तो वो सम ऑफ ऑल दी अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है।